जो हमारे पैदा अच्छी नहीं है, जिसमें हमारी दवाई ज्यादा लगानी पड़ती है, लोग जाते हैं, उन्हें नील पास करता है और हम पे दवा देता है कि ये तो हम ऐसा उत्पाद करें जिसमें इनकी जरूरत हम जहर न डालें। 5 स्प्रे इंटैक्ट पॉइजन है, अब वो 5 स्प्रे करें। 1 बीघे में 1 एकड़ में 5 कट्टे मांग रहा किसान। दोस्तों नमस्कार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा, मिट्टी और पानी, इसमें जबरदस्त ढंग से जहर घुल रहा है। एक तरफ AQI जो है वो बहुत ही डेंजर जोन में है, हवा सांस लेने लायक नहीं बची, और लगातार AQI 300 के पार जा रहा है। दूसरी तरफ पानी बहुत पोल्यूटेड है, नदियों की हालत खराब है। और अब बड़ा सवाल यहाँ के खड़ा हो गया है कि जो खेती बाड़ी में जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें जो जहर मिल रहा है वो जीवन के लिए बड़ा खतरा बन गया है। एक वक्त था जब पंजाब में एक ट्रेन को कैंसर एक्सप्रेस का नाम दिया गया। इस पूरी बेल्ट में कैंसर बड़े पैमाने पर फैल रहा है और ये माना जा रहा है कि उसकी एक बड़ी वजह ये जो अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल है फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का खेती में, ये उसकी एक बड़ी वजह है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल में नकली कीटनाशकों की भरमार है, नकली उर्वरकों की भरमार है, जहां कोई मानक नहीं है किसी भी तरह का। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। आज बात करेंगे इसी पर कि किस तरह से जहर घोला जा रहा है खाने पीने की चीजों में। पिछले दिनों शिवराज चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री मेरठ में थे। जंगेठी के एक किसान ने उनके सामने सवाल उठाया और कहा कि नकली कीटनाशकों ने एक बड़ा खतरा जीवन के लिए पैदा कर दिया है। किसान लूट रहा है, वो ज़्यादा डोज डालता है, कीटनाशक असर नहीं करता, डोज बढ़ानी पड़ती है किसान को, डोज बढ़ती चली जाती है और वो जीवन के लिए खतरा बन जाती है अल्टीमेटली। अभी हमने एक पॉडकास्ट में चर्चा की डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विमल शर्मा जी से। उन्होंने भी ये चिंता जाहिर की कि 5 कट्टे यूरिया 1 बीघे में इस्तेमाल हो रहा है, कीटनाशकों की हैवी डोज इस्तेमाल हो रही है। किसान कहता है कि डोज इसलिए बढ़ानी पड़ती है कि वो असर नहीं करती खेती में। या आज के युग में हम 2 तरह के खाने वाले हो गए। एक तो ये जहर खाने वाले जो हम खा रहे हैं सब लोग, एक ऐसा वर्ग होगा जो जहर नहीं खाना चाहता। तो हम ऐसा उत्पाद करें जिसमें इनकी जरूरत हम जहर न डालें। 5 स्प्रे इंटैक्ट पॉइजन है, अब वो 5 स्प्रे करें। 1 बीघे में 1 एकड़ में 5 कट्टे मांग रहा किसान DAP की। 2100 रुपये की छूट है उस पर। सरकार मतलब वहन कर रही, सब्सिडी है, कट्टे पे दे रही है सरकार। 3200 का कट्ठा वो आपको 2100 सरकार दे रही है कि अब जमीन खत्म थोड़ी रह गई, और जब थोड़ी रह गई तो उसमें वो थोड़ी नहीं रह गई, फिर से जमीन सामंतवादियों के हाथ में जा रही है। छोटा आदमी जमीन बेच रहा, उसका वो सोच रहा गुजारा नहीं हो रहा 5000 10,000 में। अब तो 15,000 का भी गन्ना हो जाओ, 5 बीघे जमीन 75,000 रुपये, कुछ नहीं हो रहा, बच्चे की फीस नहीं जा रही। अब यह बहुत ही गंभीर सवाल है। हाल में तमाम ऐसी खबरें भी छपी कि कई जगहों पर नकली कीटनाशक बनाने की फैक्ट्रियां तक पकड़ी गई। जी डॉक्टर साहब, जब अभी आपने बताया जब कृषि मंत्री जी आए थे, तो हमें लगता है कि उत्तर के पूरे देश भर में कृषि मंत्री से बड़ा तो कोई नहीं होगा सुनवाई के लिए। अगर सीधे तौर पे एक किसान कृषि मंत्री के सामने ये बात करे, मुझे नहीं लगता कि पिछले 3 महीनों में कोई कार्रवाई हुई होगी। और जहाँ तक अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम गाँव में ये स्थिति है कीटनाशक दवाओं की। जिस तरह मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, गाँव में पूरी एकदम बाढ़ आई हुई है और कोई ऐसा मानक तय नहीं है किसान के लिए। किसान को कुछ समझाने वाला नहीं है कि कौन सी दवा की डोज कितनी है। जो चुपके से बता देते हैं, किसान डाल देता है। और इतना बुरा हाल है कि पूरे सिस्टम को पूरा कीटनाशक की जो दवाएं हैं, पूरे आबो हवा, पूरा जल, इस समय हम लोग गंगा यमुना के दोआब में रह रहे हैं और गंगा यमुना दोआब की ज़मीन को और पानी को बहुत अच्छा माना जाता था, पहले से बहुत अच्छा मानते थे। आज डॉक्टर साहब ये हाल है, कीटनाशक जो नकली कीटनाशक दवाएं आ रही हैं उनका ये हाल है
कि तमाम जो वेस्ट यूपी का जल है वो पूरा प्रदूषित हो गया। गांव में लगातार कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं, लगातार पीलिया के पेशेंट हो रहे हैं। नल से पानी भरते हैं, 1 घंटे में पीला पानी हो जाता है। और अब तो ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो है वेस्ट यूपी में गन्ना बहुल किसान है, तो मुझे लगता है कि शुगर मिल मालिक और ये बीज जिला कृषि अधिकारी और कीटनाशक के मालिक, इन सबका गठजोड़ है। कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैं देखता हूँ रोज छपते हैं अखबार में कि जो जिला कृषि रक्षा अधिकारी होते हैं, हर जिलों में तैनात हैं, उनका काम ये है कि आप ये जांच करो कि कौन सी दवा नकली है, कौन सी असली है। डॉक्टर साहब, मुकदमे होते हैं, कार्रवाई होती है, और मुझे नहीं पता कि पिछले 4 साल में किसी भी कंपनी का लाइसेंस निरस्त किया गया हो। तो हमें लगता है कि बड़ा खेल है, गठजोड़ है। इनके लिए लोग मर जाए, यहाँ की आबोहवा पूरी खराब हो जाए, उन्हें कोई सरोकार नहीं। और इस कल का मामला है, कल मेरठ के लगभग 11-12 जो दुकानें थी, उसमें फरीदाबाद की टीम आई, उन्होंने कुछ सैंपल लिए। सैंपल इसलिए लिए कि वहाँ संदिग्ध लग रहा था कि यहाँ संदिग्ध कीटनाशक दवाएं हैं। ये हाल बाजार में है कि कीटनाशक दवाओं की पूरी प्रतिस्पर्धा है। जो जितनी से नकली दवा ला सकता है, सरकार के पास जवाब नहीं है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी सरकारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये नहीं वो बता सकते कि कौन सी किस कंपनी की कौन सी दवा नकली है, किस कंपनी की कौन सी दवा असली है। और इसको लेकर तो क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा और कीटनाशक दवाओं का ऐसे ही पूरा बाजार बढ़ता गया, तो आने वाला समय धरती के जीवाश्म के लिए भी है और भरण पोषण के लिए भी है। आज बताइए, दो खेमों में पूरा बढ़ता जा रहा है। एक खेमा ऐसा है जो ऑर्गेनिक की ओर चल रहा है, उसे खाद्य पदार्थ चाहिए सब ऑर्गेनिक लेना। दूसरा एक ऐसा खेमा है गरीबी का, उसे बेचारे को उसे ऑर्गेनिक अगर खाना चाहे, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी मजबूरी है कि उसी खाने को खाना है जिसमें पूरी कीटनाशक दवा पड़ी हुई है। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। पहली बात तो कीटनाशक दवाओं का जिस तरह बम्फर वार हो रही है, लगातार मेडिकल हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्या है। ऐसे उन्नत बीज तैयार किए जाएँ जिसमें कीटनाशक दवाओं का असर कम हो, कम डाली जाए और फसल उत्पादन अच्छा हो। मेरे आज भी याद है, अभी आपने जिक्र किया था कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सामने, जब किसान बोल रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो गन्ने का बीज किसान बोता है, जिसका उत्पादन ज़्यादा है, लागत कम है, उसे शुगर मिल ने प्रतिबंधित कर रखा है, और जिस पर लागत ज़्यादा है, रसायन ज़्यादा पड़ता है, उसे शुगर मिलों ने अनुमति दे रखी है। तो ये तो लग रहा है कि ये पूरा एकदम खेल है मिला जुला। लेकिन जैसा भी है, ये बहुत खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है, आबो हवा के लिए खतरनाक है, हमारी मिट्टी के लिए खतरनाक है। लगातार जीवाश्म नष्ट होते जा रहे हैं और इसीलिए भयंकर बीमारी वेस्ट यूपी में पैर पसार रही है। उस समय किसानों ने एक सवाल और भी उठाया था, हम उस किसान का फुटेज आपको दिखाते हैं। पहले किसान की बात सुनिएगा। आदरणीय मंत्री जी, हमारी समस्या कई है। जो गन्ना हमारे बढ़िया पैदा हो, उसे मिल रिजेक्ट कर दे, जैसा PBP 4 में है। किसान के लिए बहुत बढ़िया गन्ना है, लेकिन मिल उसे नहीं देता। अर्ली में ना ले तो कम से कम जर्नल में ले ले, लेकिन वो नहीं देता। जो हमारे पैदा अच्छी नहीं है, जिसमें हमारी दवाई ज्यादा लगानी पड़ती है, लोग ज्यादा हैं, उन्हें मिल पास करता है और हम पे दावा देता है कि ये बो। किसान अपनी मर्जी से गन्ना बोवे, जो अच्छा होगा उसे बोवेगा। अब नकली दवाई आ रही है, आप लोगों ने उन्हें परमिट तो दे दिए, लेकिन कोई भी दुकान में जाके ये जांच नहीं करता कि नकली दवाई किसान को खा रही है और ये दूसरी बीमारी पैदा कर रही है। असल बात ये है, जो दुकानें खोल रहे हैं लोग, वो करोड़पति होते जा रहे हैं, वो किसान गरीब होता जा रहा है, किसान की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, और नकली कीटनाशकों का धंधा करने वाले लोग कुछ सालों के भीतर मोटी रकम कमाते जा रहे हैं। और आपने सही कहा कि ये एक बड़ा नेक्सस है, बड़ा गठजोड़ है, क्योंकि कृषि रक्षा विभाग और जिला कृषि जो विभाग है उसकी मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है कि जिला स्तर पर कोई भी नकली कीटनाशक बेच सके। पूरा नेक्सस है, इस नेक्सस में सब शामिल हैं, इसीलिए गठजोड़ कामयाब है और इसीलिए चलता रहता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, इन दुकानों की रेगुलर बेसिस पे चेकिंग हो, रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग हो, किसानों की शिकायतों को तत्काल गंभीरता से लिया जाए, इनकी सैंपलिंग हो नियमित तौर पर और इनके खिलाफ FIR करने के बाद कानूनी कार्रवाई हो, तो मार्केट में जो नकली कीटनाशक हैं उन पर काफी हद तक रोक लगेगी।
ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। एक तरफ नकली कीटनाशकों और उर्वरकों की वजह से धरती के बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है, दूसरी तरफ किसान की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, और तीसरा सबसे बड़ा अहम फैक्टर कि ये लोगों की जिंदगी को लील रहा है। ये लोगों की किडनी, लीवर, फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक है। कई बार तो ऐसे हादसे हो जाते हैं कि किसान कीटनाशक का स्प्रे करने गया खेत में और उसकी जान चली गई, लौटा नहीं। अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं। हर बरसात के सीजन में जब गन्ने की फसल में कीटनाशकों की जरूरत होती है, खास बात यह भी है कि वेस्टर्न यूपी की इस बेल्ट में गन्ना मुख्य फसल है और गन्ने में कीटनाशकों का और फर्टिलाइजर्स का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, पानी का बेतहाशा इस्तेमाल होता है। तो ऐसी घटनाएं अब तो लोग ड्रोन से स्प्रे करने लगे। एक वक्त था जब मशीन से आदमी स्प्रे कर रहा था, अब जो मशीनों से स्प्रे करने वाले हैं, ट्रैक्टर के पीछे वाली मशीन और फिर ड्रोन, इनका इस्तेमाल स्प्रे में हो रहा है। तो ये जो कीटनाशक हैं ये लगातार हवा में घुल रहे हैं, पानी में जा रहे हैं अंदर, और बरसात के सीजन में तो ये हालत होती है कि गन्ने के 2 खेतों के बीच से आप निकल नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर एक ऐसे बड़े एक्शन प्लान की जरूरत है जिसमें नकली कीटनाशकों पर रोक लगे, कीटनाशकों की कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया जाए, किस बीमारी में, किस कीट के विनाश के लिए कौन से कीटनाशक का किस तरह से उपयोग हो सकता है, इसके लिए किसानों को अवेयर किया जाए, मार्केट में उसी हिसाब से अवेलेबिलिटी इसकी फिक्स की जाए और इनकी उपलब्धता का एक मानक बनाया जाए। ठीक उसी तरह से फर्टिलाइजर्स को लेकर भी बड़े लेवल पर काम करने की जरूरत है। और इस बेल्ट में तो चूंकि जब आप फर्टिलाइजर्स बेताशा यूज करते हैं तो कीट ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा पानी आप देते हैं फर्टिलाइजर्स देने के बाद तो ज़्यादा पानी की वजह से फसल में कीट ज़्यादा लगते हैं, और कीट ज़्यादा लगते हैं तो कीटनाशक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें किसान फंसता चला जाता है लगातार। एक वक्त था जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में पशुधन जो है वो बहुत अहम था। हर किसान के घर में पशु होते थे। गोबर की खाद, सनई और ढैंचा और क्रॉप पैटर्न, इसको मिलाकर के फर्टिलाइजर्स की नीड को, पेस्टिसाइड्स की नीड को रेगुलेट किया जाता था। लेकिन अब चूंकि खेत में जोत का आकार छोटा हुआ है, और जोत का आकार छोटा होने के साथ साथ जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, वो चाहे सीड हो, चाहे बिजली हो जिससे सिंचाई होती है, चाहे ट्रैक्टर में इस्तेमाल होने वाला डीजल हो, चाहे लेबर की कॉस्ट हो, चाहे जमीन की रेंटल वैल्यू हो, वो सब बढ़े हैं। तो उस प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने की वजह से उसकी भरपाई करने के लिए किसान ज़्यादा पैदावार चाहता है, और ज़्यादा पैदावार के लिए अब वेस्टर्न यूपी के गांव-गांव में जिस तरह से शराब की दुकानें खुली हैं, हर गांव के बाहर आपको शराब की दुकान मिलेगी और हर गांव में 1-2 आपको पेस्टिसाइड की दुकान मिलेगी। और उन पेस्टिसाइड्स की दुकानों पर जब किसान जाते हैं ये जानने के लिए कि फसल में रोग लग गया है, बढ़वार नहीं हो रही है, पड़ोसी का खेत थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो गया है तो मेरा कैसे बेहतर हो, तो वो ब्रांडिंग करते हैं अपनी। वो कहते हैं कि हमने जो पेस्टिसाइड दिया था उसकी वजह से उसके खेत में इतना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, आप भी इस्तेमाल कीजिए। तो वो किसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाते चले जाते हैं नकली कीटनाशकों का धंधा करने वाले लोग। और इसके ये जो नेक्सस है, इसमें लोकल यूनिट्स भी हैं, लोकल लेवल पर, जिले लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, इसमें प्रदेश स्तर पर और नेशनल स्तर पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बड़े पैमाने पर ये नेक्सस काम कर रहा है और उसमें फंसाता चला जाता है किसान को अल्टीमेटली, और किसान लागत बढ़ाता चला जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि धरती बंजर होने की तरफ बढ़ रही है, लोगों की जान पर बन आई है। कैंसर के पेशेंट्स बड़ी पैमाने पर गांव-गांव में दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता की बात है और पूरा सरकारी तंत्र जो है वो सोया हुआ है। कृषि रक्षा विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करता। सेंट्रली अगर हम बात करें तो मिट्टी के नमूनों की जो बात एक बार हुई थी कि सोइल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे, मिट्टी के नमूने लेकर के किसान के हर खेत की मिट्टी की सेहत का एक डाटा बैंक तैयार किया जाएगा, डाटाबेस तैयार किया जाएगा और उसी हिसाब से किसान को एग्रीकल्चरल इनपुट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। वो पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई है। किसी को नहीं पता कि जो लैब है जो स्थानीय स्तर पर काम करती है, जो मिट्टी की जांच करती है, या जो सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, मिट्टी के संरक्षण करने वाला विभाग क्या कर रहा है, उसने
कितनी सैंपलिंग की, उसकी फाइंडिंग्स क्या आई। दरअसल एक चीज और भी देखिए आप कि ये जो हम एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोड्यूस करते हैं, इनमें जब साइंटिस्ट ये पाते हैं कि उनकी राख बनाई जाती है जला करके, उस ऐश में ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि उसमें कौन कौन से तत्व कितने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, जो मानव शरीर के लिए और पशुओं के जो चारे में इस्तेमाल होता है उन पशुओं के सेहत के लिए जरूरी हैं। तो जब हम पाते हैं तो हम देखते हैं कि ये पूरी जो फूड चेन है ये डिस्टर्ब हो गई है। दूध में आज उतने मिनरल्स और उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। खाने पीने की जितनी चीजें हैं, जितनी सब्जियां हैं, जितने फल हैं, जितने अनाज हैं, उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू डाउन हुई है। और वो इसलिए डाउन हुई है कि पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स को जब हम यूज करते हैं तो ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज होता है और ज़्यादा कॉस्ट भी आती है उस पर। और जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स जो हैं उनको डाइजेस्ट करने में जो हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसको भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो उसके लिए भी खतरनाक हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये पूरा जो तंत्र है इसका फोकस उत्पादन और मुनाफा बढ़ाने पर है। इंसान का जीवन बेहतर करना इसके केंद्र में नहीं है। जो सवाल किसान ने उठाया शिवराज चौहान के सामने वो वाजिब सवाल है। किसान ने कहा कि जिस गन्ने की पैदावार अच्छी होती है, जिसमें कीटनाशक और फर्टिलाइजर कम लगता है, उसको रिजेक्ट की कैटेगरी में डाल रही हैं चीनी मिलें, और जिनमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ज़्यादा लगता है, जिनमें प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगती है, उन पर फोकस करती है चीनी मिल। चूंकि चीनी मिल ये चाहती है कि गन्ने की से चीनी की रिकवरी ज़्यादा हो, ऐसी वैरायटी बोए किसान ये चाहता है कि गन्ने का वजन ज़्यादा हो। तो ये एक कंट्राडिक्शन है। और किसान चूंकि डिसाइडिंग नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर तो इंडस्ट्री है, चीनी मिलें हैं। तो चीनी मिलें अल्टीमेटली इसी तरह के रिसर्च को प्रमोट करती हैं, इसी तरह के रिसर्च के लिए फंडिंग करती हैं जिसमें उनका गन्ने से चीनी का रिकवरी रेट बढ़े। ओवरऑल एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है इस पर, और बहुत ही चिंता का विषय है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? आपके आसपास भी इस तरह का खूब हो रहा होगा। हम देख रहे हैं गांव-गांव में पेस्टिसाइड्स की और फर्टिलाइजर्स की दुकानें अनकंट्रोल्ड तरीके से खुल रही हैं, जिस तरह से शराब की दुकानें सरकार खोल रही है। और इसका अंजाम क्या होगा ये हम सब जानते ही हैं। पिछले दिनों डॉक्टर अफरोज अहमद एनजीटी के जज मेरठ में थे, 2 साल पहले की बात है लगभग। उन्होंने पंजाब का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब पर एक स्टडी की एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने, और बताया कि केंचुआ खत्म हो गया पंजाब की मिट्टी में। जब ये पेस्टिसाइड्स मिट्टी में डाले जाते हैं तो मिट्टी के भीतर जो तमाम तरह के जीव जंतु रहते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जो फसल पैदा करने में सहायक कीट हैं किसानों के, वो नष्ट हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं देते। तो जब वो नष्ट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा डॉक्टर साहब, ये तो उनकी बात सही इसलिए भी है, जब हम छोटे थे तो और जब खेत में हल चलता था तो बहुत सारे बुगले वहाँ खेत में घूमते थे वो केंचुआ खाने के लिए। आज हम देखते हैं खेत में जब ट्रैक्टर चलता है तो कोई बुगला नजर नहीं आता। इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि केंचुआ ही नहीं, जो केंचुआ है वो कट भी रहा है, और जो कीटनाशक दवा है ये नष्ट करती जा रही है। आप देखो बाजार 2 तरह का हो गया, एक बाजार ऑर्गेनिक का हो गया, एक बाजार पेस्टिसाइड का हो गया। और जब हम खेती की बात करते हैं, मतलब ऐसी स्थिति है कि और जो डिपार्टमेंट इस पर कंट्रोल करने वाला है वो बिल्कुल मौन है। कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ होगा, मुझे तो लगता नहीं कि पिछले 6-7 सालों में कोई कंपनी जो नकली दवा बना रही है वो बंद कर दी हो। ये जरूर बात है कि वहाँ सैंपल लिए गए होंगे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया होगा और फिर सब बात सहमति हो गई होगी। लेकिन जो भी है बहुत खतरनाक है। हमें लगता है कि जो नकली कीटनाशक दवा है ये बहुत खतरनाक है, और इसके जो अगर ये बंद नहीं हुई तो भविष्य में इसके परिणाम बहुत विपरीत होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। हम जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे पर, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।